ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ सीएसई थर्ड सेम मैथमेटिक्स 2019 का सवाल लेकर के। बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था कि मैसेज आ रहा था 2019 का सवाल बताइए। तो आपके सामने 4 का बी सेकेंड पार्ट 7 मार्क्स का क्वेश्चन मैं लिए यहाँ हाजिर हूँ, और आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आते हैं, देखिए, लेट्स एंजॉय दिस क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। ये थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। इसमें कहता है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई जेड के फॉर्म में 2x + 3y + z, ओके। तो इसका एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन निकालना है सच दैट कि आपको गिवन क्या है, x² + y² = 5 एंड x + z = 1। फाइन। तो ये आपको ये दोनों दिया हुआ है, और इस फंक्शन का जो कि एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है ये, तो इसका एक्सट्रीम वैल्यूज निकालना है। तो देखिए, इस एक्सट्रीम वैल्यूज को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये तीनों को एक फंक्शन मान लेते हैं। तो इसका नाम तो ऑलरेडी एफ दिया हुआ है, तो इसको हमने एक्स वाई जेड एज इट इज लिख दिया, 2x + 3y + z। फाइन। अब इसका कोई और फंक्शन का नाम लिख दिया, लेट सपोज फाई जो है ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। तो फटाफट यहाँ लिख दिया आप एफ फाई ऑफ एक्स वाई = x² + y²। 5 इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है ना। उसी प्रकार इसको आप लिख देते हैं, ये फंक्शन, इसका भी कोई नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए खाई है, तो ये फंक्शन जो है ये एक्स जेड का है, इसीलिए खाई ऑफ एक्स जेड = x + z, और ये 1 को इधर लाएंगे तो -1। तो ये 3 इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसको इस तरीके से आप अरेंज कर लेंगे। हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम वाली बात है। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो स्टेप है जिसको आपको याद रखना है वो ये कि इस फॉर्मूला को मैंने रेड में सर्किल कर दिया है जानबूझ के, ताकि आप इसको ध्यान रखेंगे। अब ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं इस सॉल्यूशन को, इस सवाल के एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करने के लिए फंक्शन का, ठीक है। तो आपका तो लिखा, इसमें कुछ मेंशन नहीं है तो वी कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। अगर ये मेथड मेंशन कर दिया जाता है तो भी अच्छी बात है, ठीक है ना, दोनों ही परिस्थिति में। अब ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करेंगे ∂f/∂x, ओके, प्लस लेमडा कोई कांस्टेंट है आपका, ∂φ/∂x प्लस म्यू, अगेन देयर इज सम कांस्टेंट, ∂φ/∂x = 0, ठीक है। तो ये लैग्रेंज इक्वेशन आपको गिवन है, तो ये आप इसको याद रखेंगे। अब जब आपको याद रखेंगे और ये तीनों फंक्शन आपको सवाल में दिया हुआ है, तो बहुत आसान है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जब हम इसको करेंगे एफ फंक्शन को, तो पता है वाई और जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसको कांस्टेंट की तरह बिहेव करिएगा। तो ये 2 × x का पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 होगा। सो व्हाट यू हैव रिटन हियर, 2 ओनली। फाइन। उसके बाद लेमडा को एज इट इज आप लिख दीजिएगा, और 5 फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग किस में, x के रेस्पेक्ट में। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। देखिए अब ये बहुत सिंपल है, x⁴ n × x⁴n - 1 फॉर्मूला होता है आपका डिफरेंशिएशन का, है कि नहीं। किसी भी x⁴n का फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएशन का, n × x⁴n - 1। n यहाँ क्या है आपका 2 है, सो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 2, और n - 1 यानी 2 - 1 क्या हो गया आपका, हो गया 2 - 1 इस पॉइंट पे है ना भी हम लोग, तो 1 हो गया। तो ये 2x हो गया, समझ गए आप लोग। उसके बाद y जो है और फाई, ये दोनों इसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं बस वही एक रहता है, बाकी सारे वेरिएबल क्या हो जाते हैं, इसमें कांस्टेंट हो जाते हैं। सो y और फाई दोनों कांस्टेंट होगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, हम लोग बहुत जमाने से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद प्लस क्या लिखिएगा, म्यू ये लैग्रेंजेस का कांस्टेंट है 1, और खाई को भी जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा। सो म्यू × 1 फाइनली = 0। तो ये इक्वेशन आपका निकल के क्या सामने आ गया, 4th नंबर इक्वेशन। जो काम हमने यहाँ पर किया बिल्कुल सेम काम आप रिपीट करिए, ∂f/∂y है ना। f फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस लेमडा, फाई को y के रेस्पेक्ट में करेंगे, प्लस म्यू, फाई को खाई को y के रेस्पेक्ट में करेंगे = 0। बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ही आसान सवाल है ये। देखिए अब यहाँ पर इसको y के रेस्पेक्ट में करिएगा तो x और z 0 होगा, तो बचेगा क्या 3, प्लस लेमडा एज इट इज लिखिएगा, और फाई को अगर y के रेस्पेक्ट में करिएगा तो ये x² 5 0 होगा, 2y हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस म्यू को एज इट इज लिखा हमने, और y के रेस्पेक्ट में जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी का सारा टर्म
टर्म आपका क्या है, एक्स जेड है, वाई है ही नहीं इसमें, तो ये सब तो अपने आप जीरो हो जाएगा। सो हमने यहाँ क्या लिखा, म्यू इक्वल टू म्यू इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। अब जो काम यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में आप किए, सेम काम रिपीट कर दीजिए जेड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको क्या लिखिएगा, डेल एफ फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड प्लस लेमडा इंटू फाई के का जो है जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, और म्यू प्लस म्यू इंटू खाई का जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, है ना, इक्वल टू जीरो। तो सेम प्रोसेस आप फिर अप्लाई करेंगे, जेड के रेस्पेक्ट में करिएगा तो ये 1 हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं, बाकी सबका जीरो हो जाएगा। सो 1 प्लस लेमडा आपका है ना, तो लेमडा और इसका जेड के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो जेड इसमें है ही नहीं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, जीरो प्लस म्यू, यहाँ पर जेड है, बाकी टर्म कांस्टेंट होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, म्यू इंटू 1 इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये टर्म तो जीरो हो गया आपका, तो 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू जीरो, तो फाइनली आप क्या लिखिएगा, म्यू इज इक्वल टू -1। तो अभी तक जो आपको समझ में आया वो कितना सिंपल सरल आया कि ये जो 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, तीनों का हमने नाम लिख दिया है, और वो जिसके फंक्शन में है वो फंक्शन वेरिएबल का नाम लिख दिया। उसके बाद लैग्रांज का इक्वेशन यूज किया और पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड तीनों किया। इसको करने के दरमियान हमको म्यू की वैल्यू कांस्टेंट -1 निकल के आ गया। सो इसका यूज करके अब हम क्या करेंगे, लेमडा का भी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए इक्वेशन 4 और 5 में जब हम म्यू का वैल्यू पुट करेंगे, 4 5 क्या है, 4 और 5 ये आपका निकल के आया, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 2 प्लस लेमडा इंटू 2x, है ना, तो लेमडा 2x हो गया, और म्यू की जगह आप क्या लिखिएगा, -1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए आपका क्या सबल बन के आ रहा है, 2 प्लस 2 लेमडा x -1 इक्वल टू जीरो। तो फाइनली इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 लेमडा x और 2 -1 क्या हो जाएगा, बोलिएगा मैम सिंपल है, ये +1 होगा। सो +1 इज इक्वल टू जीरो, तो फाइनली x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो, है ना, और डिवाइड बाई 2 लेमडा, है ना। तो x की वैल्यू आपको क्या निकल के आ गया, 1 माइनस 1 बाई 2 लेमडा। उसी तरीके से इसमें जब हम लेमडा का म्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लेमडा का वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेमडा, है ना। एक्स का वैल्यू निकला, उसी तरह से वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस लेमडा इंटू 2y प्लस म्यू इंटू जीरो, ये तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। सो इक्वल टू जीरो, तो y को क्या लिखिएगा, -3 और डिवाइड बाई 2 लेमडा। तो अभी तक आपने क्या निकाल लिया, तो अभी तक आपके सामने वैल्यू निकल के आ गया म्यू का, वैल्यू निकल के आ गया x का, और वैल्यू निकल के आ गया y का। देखिए कहीं कोई बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको, है ना। अब हम लोग किसका यूज करेंगे, जो इक्वेशन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, हमारे पास x और y की वैल्यू निकल के आ गई है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक। तो x की वैल्यू आपको क्या आया, -1 बाई लेमडा का होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू क्या निकल के आया, -3 बाई 2 लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 5, है ना। अब इसको जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 4 इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 5। वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए नीचे बेस सेम है तो ऊपर अपने आप ऐड हो जाएगा। सो 9 + 1 10 डिवाइड बाई 4 लेमडा स्क्वायर। मज़े की बात है यहाँ 5 है तो 5 और 10 को डिवाइड कीजिएगा, ऊपर ऊपर तो कर ही सकते अपन, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इधर 2 हो गया, ये ऊपर जाके क्या लिख दीजिएगा, 4 लेमडा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, 2 डिवाइड बाई 4, और 2 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, 1/2। सो 1/2 यहाँ स्क्वायर है तो ये जब स्क्वायर हटाइएगा तो 1/√2, लेकिन ये किस में आएगा, प्लस और माइनस में आएगा। वेरी सिंपल ना। तो देखिए अभी तक आपको म्यू का वैल्यू पता था, एक्स वाई का वैल्यू पता था, अब आपको क्या पता पड़ गया, लेमडा का वैल्यू पता पड़ गया। तो आपको ये मैम अब तो सारा वैल्यू पता पड़ ही चुका है। तो एक्स की जो वैल्यू हमारे सामने लेमडा के टर्म में था, अब हम लोग प्यार से क्या करेंगे, एक्स में -1/2 लेमडा के जगह लेमडा का वैल्यू आप पुट करिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा लेमडा का वैल्यू क्या है, 1 पहले ही है, डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई √2। तो ये √2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। 2 × 1 डिवाइड बाई √2 है, तो ये √2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सो मैंने यहाँ डायरेक्ट ऊपर लिख दिया है। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस पहले से था, है ना, और ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो ये भी प्लस माइनस साइन रहेगा, √2 हो गया आपका। अब आप क्या करिएगा, ये √2 और ये 2 को डिवाइड करिएगा। तो 2 को तो आपको बताया है मैंने पहले भी, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स √2 × √2, है ना, लिख सकते हैं। तो √2 एक √2 इससे डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिंगल
√2, सो नीचे में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अभी तक x की जो वैल्यू आप निकाले थे दैट वाज इन टर्म्स ऑफ लेमडा। अब आपको x की वैल्यू क्या है, लेमडा का भी वैल्यू इसमें पुट कर दिए। तो अभी तक आप क्या किए, एक बार फिर से देख लीजिए। सिंपली जो फंक्शन आपको दिया हुआ उसको 3 टर्म्स में लिख दिए। लेग्रांजे इक्वेशन ये आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है कि नहीं। लेमडा एफ डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स है ना, डेल एफ डिवाइड बाई डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस म्यू डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये एक विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई, विथ रेस्पेक्ट टू जेड, ये तीनों करके हमने क्या किया, म्यू की वैल्यू फाइंड किया। म्यू का वैल्यू हम इस इक्वेशन में दोनों में पुट करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, उसमें एक्स और वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या किए हम लोग, लेमडा पुट कर दिए, क्योंकि एक्स वाई हमको लेमडा के फॉर्म में था। इस तरीके से हमको क्या मिल गया, लेमडा का वैल्यू निकल के आ गया। जब लेमडा का वैल्यू निकल गया तो हम एक्स में लेमडा का वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लिए, सिमिलरली वाई की भी वैल्यू निकाल लिए। बहुत आसान है ना। देखिए वाई आप क्या निकाल रखे थे, वेयर इज वाई, वाई -3/2 लेमडा है ना, -3/2 लेमडा। लेमडा का वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, क्या है लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। सो यहाँ अगेन ऊपर चला जाएगा √2 है ना। सेम बात यहाँ भी किया हमने, माइनस पहले से था प्लस माइनस √2 ऊपर गया। अब ये √2 नीचे वाले 2 से डिवाइड होगा तो √2 इंटू √2 नीचे 2 आ जाएगा है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3/√2। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, बताइए, y की वैल्यू निकल के आ गया। तो देखिए अभी तक आपको फाइनली फर्स्ट क्लास सारा का वैल्यू, म्यू का वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, लेमडा का वैल्यू पता है। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, फंक्शन में सबका वैल्यू को पुट कर देंगे। लेकिन रुकिए, अभी जेड की वैल्यू हमको नहीं पता है ना। तो जेड के वैल्यू को पता करने के लिए हम किस इक्वेशन में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। x और y का वैल्यू पता पड़ गया, चूंकि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसी के लिए लैग्रेंज मल्टीप्लायर इक्वेशन इन्होंने दिया है ना, इसको हम लोग याद कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जेड का वैल्यू कैसे निकालिएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन x प्लस जेड इज इक्वल टू 1। सो जेड इज इक्वल टू फाइनली आप क्या लिखेंगे, 1 - 1/x, 1 - x, सॉरी 1 - x होगा यहाँ पर है ना, उस तरफ जाएगा तो। और x की वैल्यू आपका क्या निकल के आया है, 1 - x है, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 है। तो माइनस के साथ साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस प्लस 1/√2, बात खत्म। तो अब आपके पास क्या निकल के आ गया, देखिए x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है। ये तीनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड इट विल गिव यू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन है ना। इसी के लिए लैग्रेंज मल्टीप्लायर इक्वेशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन ब्लाइंडली, और इसमें तो कुछ मेंशन किया नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं। मेंशन करेंगे ये लोग सवाल में तभी भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना। सो अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी x का वैल्यू आपको प्लस माइनस 1/√2 आया है तो एक बार हम प्लस वैल्यू ले लिए 1/√2, y का वैल्यू एक बार प्लस ले लिया 3/√2, और z का वैल्यू एक बार, ये माइनस ऊपर है तो 1 - 1/√2 पुट कर देंगे, ठीक है। ये तीनों वैल्यू को हम किस में पुट कर रहे हैं, ये गिवन फंक्शन में, क्योंकि इसी का वैल्यू हमको मैक्सिमाइज चाहिए, 2x 2y 2z, 2x 2 प्लस 3y प्लस z है ना। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1/√2 प्लस 9, तो यहाँ 3 पहले से है और 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई √2, प्लस जेड की वैल्यू क्या फाइंड किया, 1 - 1/√2, फाइन, मजे की बात है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई √2, यहाँ देखिए यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, सब में नीचे बेस √2 है। बड़ा प्यार से आप ऊपर वाला प्लस माइनस जो भी करना है कर दीजिए। तो 9 2 11 माइनस 1 कितना हो गया, 10 डिवाइड बाई √2, और एक ये जो 1 है आपका प्लस 1 है ना, उसको भी यहाँ लिख दीजिएगा। तो अब ये क्या हो गया, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 है ना, अब 5 इंटू 2 डिवाइड बाई √2 प्लस 1, अब ये 2 है तो 2 को फिर से मैं बोलूँगी √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है। सो 1 √2 विल बी कैंसिल, तो फाइनली यू विल गेट 5 √2 प्लस 1, फाइन ना। उसी तरीके से अब कुछ नहीं करना, देखिए अब x का प्लस वाला वैल्यू ले लिए तो अब आप कौन सा वैल्यू लीजिएगा, -1/√2, y का कौन सा वैल्यू लीजिएगा, प्लस ऑलरेडी आपने ले लिया तो -3/2, z का ये माइनस वाला वैल्यू ले लिया था तो आप कौन सा ले लीजिएगा, प्लस वाला वैल्यू। इस तरीके से x y z का आपने फिर से एक वैल्यू सेट ले लिया है ना। अब इसको किस में पुट करिएगा, 2x प्लस 3y प्लस z, जिसका मैक्सिमाइज वैल्यू हमको निकालना है उसी में पुट करेंगे है ना। तो इसको आप पुट करके बिल्कुल सिंपली 2 इंटू -1/√2 x के जगह रख दिया, प्लस 3 इंटू वाई के जगह -3/√2, प्लस z की जगह 1 + 1/√2। अब ये क्या हो जाएगा, -2/√2 माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस ही हो जाएगा, 3 3 जा 9 -9/√2 प्लस 1 + 1/√2 है ना। तो यहाँ √2 √2 तीनों में है तो आप
अब फिर से आप -11 अब +1 क्या हो जाएगा -10/√2, और +1 तो ऑलरेडी है, तो इसी को फिर 10 को आप लिख दीजिए 5 × 2, है ना, और 2 को लिख दीजिएगा √2 × √2। सो √2 और √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा -1 - 5√2। दिस इज द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो आपको समरी में क्या याद रखना पड़ा, कुछ नहीं, जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है सबको यहाँ प्यार से लिख लीजिए, उसको लैग्रेंज मल्टीप्लायर इक्वेशन को याद रखेंगे आप, इसमें इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके म्यू और लेमडा एक्स वाई का बारी बारी से इस दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू फिर फाइनली फाइंड कर लिए, और यहाँ जेड का भी वैल्यू फाइंड कर लिए। जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आई उसको इस फंक्शन में हमने पुट कर दिया, एंड इट विल गिव यू मैक्सिमाइज फंक्शन, राइट, मैक्सिमाइज वैल्यू। इसी पर्पज से इस लैग्रेंज इक्वेशन को यूज किया गया है। ठीक है, तो हम समझते हैं आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसको एक बार प्लीज़ अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ सवाल कभी रिपीट नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि यही सेम सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होता है ना। तो ये इक्वेशन जो है ये सब दिया हुआ है, और ये इसमें जो कुछ खास ज़्यादा तो कुछ यूज किया नहीं हमने, तो एक दो जैसे ये यहाँ पर याद रखना है, ये सब याद रखना है, तो इसको एक बार अपने कॉपी पर जरूर बना लीजिए। ठीक है, तो अब आप लोग अपना एग्ज़ाम को कंटिन्यू तैयारी में लगे रहिए। हमारे तरफ से आप लोग को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर जरूर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।